विष्णु जी की जय हो। आज फाल्गुन माह का गुरुवार है, तो आज अपने सुनेंगे गुरुवार व्रत कथा। श्री हरि विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय हो लिखकर वीडियो को लाइक करें और कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। तो प्रेम से कहिए विष्णु जी की जय हो। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। यह बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। पर राजा उसकी बात नहीं मानते थे। वो हमेशा दान पुण्य किया करते थे। एक दिन की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का वेश बनाकर राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए आए और जाकर रानी से भिक्षा मांगी। तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर देखूंगी कि राजा दान पुण्य कैसे करते हैं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो साधु ने कहा कि देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ, और जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करवा सकते उनका विवाह करवा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वो बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ जो हर जगह बांटती फिरूं। तो साधु ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, नियम पूर्वक करना। गुरुवार का दिन आए उस दिन घर को गोबर से लीपना, पीली मिट्टी से अपना सर धोना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, और राजा को कहना कि हजामत गुरुवार के दिन ही बनवाए। तो ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से आलोक हो गए। साधु के अनुसार कही गई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 गुरुवार बीते थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का सारा परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, अपनी तो आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि एक समय का अनाज तक नसीब नहीं होता है। तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सारे लोग जानते हैं। इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता, लेकिन पेट पालने के लिए कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। ऐसा कहकर राजा अपना देश छोड़कर परदेश चला गया। वहां जाकर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह राजा अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि कई दिन हमारे भी आराम से गुजर बसर हो जाए। तो दासी रानी की बहन के पास पहुंच गई। उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन उस समय गुरुवार व्रत की कथा सुन रही थी। तो दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो दासी कुछ देर तक वहाँ खड़ी रही। कोई उत्तर ना मिलने के कारण वो बहुत ही दुखी हुई। उसे गुस्सा भी आया, पर उसने रानी की बहन को कुछ नहीं कहा। चुपचाप वापस लौट आई। घर आकर रानी को सारी बात बताई। तो सुनकर रानी ने कहा, किसी का क्या दोष है जब अपनी ही किस्मत खराब है। यह कहकर अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर पूजा पाठ समाप्त होते ही रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, मैं उसे बोली नहीं, इससे वह दुखी हुई होगी, पता नहीं क्या काम था। तो वो जल्दी जल्दी अपनी बहन के यहाँ चल दी। कथा सुनकर और पूजा पाठ समाप्त करके अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं गुरुवार का व्रत करती हूँ।
और उस समय कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी जब मेरे घर गई थी तो मैं कथा सुन रही थी। जब तक कथा समाप्त ना हो तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो तुम्हारी दासी मेरे पास क्यों गई थी? तो रानी की बहन कहने लगी कि बहन, मैं तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में पानी भर आया। तो उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने का सारा वृत्तांत अपनी बहन को बताया। तो रानी की बहन बोली कि देखो बहन, भगवान गुरुदेव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, तुम्हारी भी करेंगे। देखो शायद तुम्हारे घर में कहीं अनाज रखा हो। तो पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अपनी बहन के बार बार कहने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो देखा सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। तो यह देखकर दासी को बड़ी ही हैरानी हुई। दासी कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम रोजाना व्रत करते थे। तो मैं चाहती हूँ कि अब हम गुरुवार के व्रत करें और तुम्हारी बहन से व्रत की कथा और विधि पूछ लो, ताकि हम भी अच्छे से व्रत कर सकें। क्या पता हमारे भी दिनमान सुधर जाए। तो दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से गुरुवार व्रत की सारी विधि पूछी। तो उसकी बहन ने बताया कि गुरुवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, घी का दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने, पीला भोजन करें, पीले वस्त्र पहने और इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से गुरु बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो इस तरह व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाई, यह सोचकर दोनों बहुत ही दुखी हुई। उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखा था, इसीलिए गुरुदेव उनसे प्रसन्न थे। तो उन्होंने साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गई। भोजन पाकर दासी और रानी बहुत ही खुश हुई और दोनों ने साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। तो गुरु भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी तो फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तो एक दिन दासी ने कहा कि देखो रानी, तुमने पहले भी इसी तरह आलस्य करके धन को गंवा दिया था। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, बांटने में कष्ट होता था, इसी कारण से हमारा धन नष्ट हुआ था। और अब जब गुरुदेव की कृपा से हमें धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होने लगा। उसने रानी को समझाते हुए कहा कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में लगाना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम्हारे पितर भी प्रसन्न होंगे। तो दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। और उधर राजा दुखी होकर एक दिन जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उस दिन गुरुवार था। तो राजा ने एकाएक देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वे साधु के भेष में स्वयं गुरु भगवान थे। तो लकड़हारे के सामने आकर बोले कि हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में चिंता मगन क्यों बैठा है? तो लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया कि महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वो रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। तो साधु महाराज ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने गुरुवार के दिन गुरु बृहस्पति का निरादर किया है, जिसकी वजह से गुरु भगवान नाराज हो गए हैं। उसी के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता करना छोड़ दो और मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम ऐसा करना, गुरुवार के दिन व्रत रखना और कथा सुनना। 2 पैसे के चने मुनक्की लाकर उसका प्रसाद बनाना और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करना। कथा सुनने के बाद में उसे अपने परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करना। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। तो साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा कहने लगा कि हे प्रभु,
मुझे लकड़ी बेचने से इतना धन नहीं मिलता जिससे मैं भोजन भी कर सकूं और पूजा पाठ के लिए भी बचा सकूं। मेरे पास ना तो परिवार है और ना कोई सगे संबंधी मित्र है, तो मैं किसे कथा सुनाऊंगा। मैंने सपने में मेरी पत्नी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। तो साधु ने कहा कि हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। गुरुवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओगे तो तुमको रोजाना से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और गुरुदेव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर वही गुरुवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन उसे और दिन से अधिक पैसा मिला तो राजा बहुत ही खुश हुए। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सारे क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का व्रत आया तो राजा व्रत करना भूल गया। इसी कारण गुरु भगवान नाराज हो गए। तो उसी दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करवाई थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर पर भोजन ना बनावे, ना ही आग जलाए। सारी जनता मेरे यहाँ आकर भोजन करेगी। अगर किसी ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। तो इस तरह की घोषणा पूरे नगर में करवा दी। तो राजा की आज्ञा के अनुसार सारे लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देरी से वहां पर पहुंचा। तो राजा उसे अपने साथ घर ले आए और ले जाकर भोजन करवाने लगे। तभी अचानक से रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। तो वो हार तो वहां पर नहीं था। तो रानी ने सोचा कि जरूर इसी मनुष्य ने मेरे हार को चुराया है। तो उसने उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसे कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने पूर्व जन्म में मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे जिसकी वजह से मुझे यह दुख प्राप्त हो रहा है। और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। तो उसी समय गुरुदेव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं रखा और ना ही कथा कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर और जब भी गुरुवार का दिन आए तो जेल के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, तो उनसे गुरु बृहस्पति की पूजा करना, जिससे तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो राजा को जेल के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। तो राजा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर गुरुवार का व्रत रखकर कथा कही। उसी रात्रि को गुरुदेव ने उस नगर के राजा के सपने में जाकर कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है और वह राजा है। उसे जेल में डालकर तुमने अच्छा नहीं किया है। अभी के अभी उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे राज्य, पुत्र पौत्र सब नष्ट कर दूंगा। तो इस तरह सपने को देखकर राजा घबरा गया और प्रातःकाल उठा, सीधा उसी कमरे में गया जहाँ पर रानी का हार था। तो हार को खूंटी पर लटका हुआ देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि लकड़हारे के वेश में आप राजा हैं। तो राजा ने उसे सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया था। तो गुरु की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुँचे तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बावड़ी, धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए हैं। तो राजा पूछने लगे कि ये बाग किसके हैं, धर्मशाला, मंदिर, कुएं, तालाब, बावड़ी ये किसने बनवाए हैं। तो नगर के सारे लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वो लौट ना जाए, इसीलिए तू जा, दरवाजे पर खड़ी हो जा। तो आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ अंदर ले आई। तो राजा ने क्रोध में अपनी रानी से पूछा कि तुम्हें यह धन कहाँ से प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा कि हमें तो यह धन गुरुदेव ने दिया है। हमने गुरु बृहस्पति के व्रत रखे हैं, उसी के प्रभाव से सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो यह सुनकर राजा बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि 7 दिन बाद तो सारे ही व्रत करते हैं, परंतु मैं तो रोजाना व्रत करूँगा
और दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा। अब तो हर समय निश्चय के अनुसार राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। राजा रोजाना व्रत रखते और दिन में 3 बार कहानी कहा करते। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आते हैं। तो इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने के लिए चल दिए। तो मार्ग में राजा ने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। तो राजा ने उन्हें रोक कर कहा कि अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो राजा की बात सुनकर वो बोले कि लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसे कथा सुनने की पड़ी है। परंतु कुछ बुजुर्ग आदमी बोले कि अच्छा कहो, कथा सुनने में क्या जाता है, राम का नाम ही तो है, हम तुम्हारी कथा जरूर सुनेंगे। तो राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगे। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो वह तो राम राम करके खड़ा हो गया। तो यह देखकर सारे लोग बड़े ही हैरान थे और गुरु बृहस्पति देव का जोर जोर से जयकारा लगाने लगे। फिर राजा वहाँ से आगे के लिए रवाना हो गए। तो आगे चलकर राजा ने देखा कि एक किसान खेत में हल चला रहा है। तो राजा ने उसे देखकर कहा कि अरे भैया, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तो राजा की बात सुनकर वह किसान कहने लगा कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। तो राजा को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। राजा आगे चलने लगे। राजा जैसे ही वहां से हटे तो बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब अपने बेटे की हालत देखी तो उससे पूछा कि क्या बात है। तो बुढ़िया के बेटे ने सारी बात बताई। तो वह बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और जाकर बोली कि बेटा, तू चल, मेरे खेत पर चलकर कथा कहना, तुम्हारी कथा मैं सुनूंगी। तो राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। कथा के सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। तो किसान ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। फिर तीनों ने विष्णु भगवान का जयकारा लगाया। फिर राजा वहाँ से चल पड़े। चलते चलते अपनी बहन के घर पहुँच गए। भाई को आया देखकर राजा की बहन बड़ी ही खुश हुई और खूब मेहमानी की। फिर राजा शाम को सो गए। सुबह उठे तो देखा कि बहन के ससुराल में सारे लोग भोजन कर रहे हैं। तो राजा सोचने लगे कि मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगा। फिर वो अपनी बहन को बुलाकर बोले कि बहन, मुझे कोई ऐसा मनुष्य बताओ जिसने भोजन ना किया हो। मैं तो दिन में 3 बार गुरुवार की कथा कहता हूँ और रोजाना व्रत रखता हूँ। तो उसकी बहन कहने लगी कि भैया, यह तो ऐसा देश है जहाँ लोग पहले भोजन करते हैं और बाद में अन्य कोई काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर वो देखने के लिए चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। तो वह ढूंढते ढूंढते आखिर में एक कुम्हार के घर गई जिनके लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ किसी ने भी 3 दिन से भोजन नहीं किया है। तो रानी ने कुम्हार से कहा कि तुम मेरे भैया से कथा सुन लो। तो कुम्हार ने कहा कि ठीक है, राजा को कहो मेरे घर पर आकर कथा कह दे। तो राजा ने कुम्हार के घर जाकर गुरुवार की कथा कही, जिसको सुनकर उनका लड़का ठीक हो गया। अब तो वह कुम्हार बहुत ही खुश हुआ, राजा की खूब वाहवाही करने लगा। अब तो राजा की जगह जगह प्रशंसा होने लगी। तो इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, मैं तो घर को जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो, इसीलिए तैयार हो जाओ। तो राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। तो उसकी सास ने कहा कि हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भैया के कोई औलाद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि निपुत्र के घर मेरे पोते पोती जाएं। तो बहन ने अपने भाई से कहा कि भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु मेरे बच्चे नहीं जाएंगे। तो राजा कहने लगे कि बहन, जब तुम्हारे बच्चे नहीं जाएंगे तो तुम चलकर क्या करोगी। तो राजा को बड़ा ही दुख हुआ और दुखी मन से अपने नगर को लौट आई। राजा ने घर आकर अपनी रानी से कहा कि रानी, हम तो निर्वंशी हैं, हमारा तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। यह कहते हुए राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने उस दिन भोजन भी नहीं किया। तो रानी कहने लगी कि स्वामी, आप इस तरह उदास मत होइए, गुरु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद भी अवश्य ही देंगे। तो उसी रात गुरु बृहस्पति देव ने राजा के सपने में आकर कहा कि राजा उठ, सारे सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है।
राजा को यह बात सुनकर बड़ी ही खुशी हुई। सुबह उठते ही राजा ने रानी को सारी बात बताई। दोनों बड़े ही प्रसन्न हुए और गुरु भगवान का जयकारा लगाने लगे। 9वें महीने रानी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने कहा कि हे रानी, स्त्री भोजन के बिना रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन यहाँ आए तो तुम उसे कुछ मत कहना। तो रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन को पता चला कि भैया के लड़का हुआ है तो वो बड़ी ही खुश हुई और बधाई लेकर अपने भैया के यहाँ आई। तब रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई हो। तो राजा की बहन बोली कि भाभी, अगर मैं तुम्हें इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती। गुरु बृहस्पति देव तो ऐसे देव हैं जिसके मन में जैसी मनोकामना है वो उन्हीं को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक गुरुवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, जयकारा लगाता है, कथा दूसरों को भी सुनाता है और व्रत के बारे में बताता है, तो गुरु बृहस्पति देव उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव सदैव उसकी रक्षा करते हैं। संसार में मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसी सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया तो गुरु बृहस्पति देव ने उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण की। इसीलिए कथा सुनने के बाद में प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से उनका मनन करते हुए सच्चे मन से जयकारा लगाना चाहिए। बोलो बृहस्पति देवता की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। ये थी गुरुवार व्रत में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। जो भी गुरुवार के व्रत रखता है उसे यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि गुरुवार की व्रत कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सभी की मंगल कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई व्रत कथा के साथ।